हमारे यहाँ समता भाव का नाम भी सामायिक है। मुनि महाराज के पाक्षिक प्रतिक्रमण में सामायिक की चर्चा जहाँ की गई है तो उसमें कहा है समता सर्वभूतेषु संयमेषु भावना आर्त रोग परित्याग सामायिकम मतम। सभी जीवों के प्रति समान भाव रखना, किसी जीव को छोटा बड़ा नहीं मानना, किसी जीव को अच्छा बुरा नहीं कहना, ये सामायिक कही गई है। हम संयम को धारण करते हैं, हम संयमी बनते तो बहुत अच्छा है, सर्वोत्तम है। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जिन्होंने संयम धारण किया है, जो संयमी है, सकल संयमी है, देश संयमी है, आंशिक संयमी है, उनके प्रति शुभ भावना रखना, ये भी सामायिक के अंतर्गत आता है। सुन रहे हैं हमारी बात? अभी मैं संयम लेने की बात करूंगा तो शायद आप तैयार ना हो, मगर संयमी के प्रति शुभ भावना रखने में क्या दिक्कत है? वहां क्यों सुशील भाई? यदि कोई अपने से ज्यादा कोई नियम पालन करता है, कोई साधना करता है, तो उसके प्रति अच्छी भावना भी है, बहुत अच्छा भैया, गजब, हम तो नहीं कर पा रहे, ये कर रहे, इसमें क्या बिगड़ जाएगा, क्या लग जाएगा बताओ? कितना आसान धर्म है बताओ, अनुमोदना करना है। हम भी से कोई छोटे साधु हैं, कुछ नहीं कर पाते तो हम तो उनको याद कर लेते हैं जो चतुर्थ काल में जिनकल्पी मुनि महाराज होते हैं, पियावान जंगल में रहते हैं, 3.5 महीने का प्रथमा योग धारण करते हैं, 4 महीने का प्रथमा योग धारण करते हैं और भगवान की तरह विराजमान रहते हैं। नहीं कर सकते तो अनुमोदना तो हो सकती है। बाहुबली की तरह खड़े, पैरों में पामी बन गई, बिच्छू चल रहे, जंगा के ऊपर बिच्छू चिपक गए, सर्प चढ़े हुए, फुकार रहे, चींटियों का ढेर लगा है शरीर में, चलने बता रहे। हम ऐसा नहीं कर सकते तो क्या उनकी अनुमोदना तो कर सकते, उनको नमोस्तु तो कर सकते ना। ये भी सामयिक मानी है। आर्त रोध परित्याग, आर्त ध्यान का, रोध ध्यान का परित्याग करना, ये सामयिक कही गई है। और सुनो, आप लोग भोले वाले हो, कहीं पर भी लुट जाते हो। सुन रहे अशोक नगर वालों, कैसे लुट जाते हो? ध्यान का शिविर लग रहा है, चलो ध्यान सीखेंगे। यहाँ ध्यान सीखने को नहीं बोला गया, ध्यान करने को नहीं बोला जा रहा। जैन धर्म का क्या अनुपम महत्व, क्या काया है। यह ध्यान करने की बात नहीं, यह ध्यान के त्याग करने की बात है। ध्यान से सुनो घंटी भाई, क्या ध्यान करने की बात नहीं, ध्यान छोड़ने की बात है। दुनिया में ध्यान सिखाया जाता है, ध्यान के शिविर लगाए जाते हैं, ध्यान के लिए आप लोग पैसा देके ध्यान सीखने जाते हैं। यहाँ कह रहे ध्यान से सुख नहीं मिलेगा, ध्यान का त्याग करने से सुख मिलेगा। मतलब ये आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, इनको समझे और समझकर इनका त्याग करे, जो बचेगा वो धर्म ध्यान होगा। क्या समझ रहे? धर्म ध्यान होगा। उजाला नहीं करना है, प्रकाश करने की बात नहीं हो रही, अंधेरा छोड़ दो। अंधेरा मिटाओगे तो प्रकाश हो जाएगा। क्या सोचो, विचार करो। सुनते
किसी राजा ने कोई प्रतियोगिता रखी और जो कलाकार होती, चित्रकार होती, एक चित्रकार को बुलाया। इस दीवार पे तो चित्र बना था, सुंदर चित्र था, लोग तारीफ कर रहे थे। सामने की दीवार पे चित्र बनाना है। सुनो, अब उसको चित्र बनाना आता नहीं था, तो बंदे ने क्या किया, चित्र नहीं बनाया, दीवार को अच्छा चमका दिया, ऐसी शाइनिंग दे दी दीवार पर, वो दर्पण की तरह दीवार हो गई। पर्दा अलग किया, जो चित्रियावन उस पे आ गया अपने आप। देखो, उसी प्रकार अपने को कुछ नहीं करना, आर्त ध्यान रोध ध्यान को समझना, उसका त्याग करना, कठिन नहीं समझना। भैया, यदि अपनी पसंद की कोई वस्तु अपने से दूर हो गई, उसको याद नहीं करना। यदि याद करते तो बिना आर्त ध्यान हो गया। जो वस्तु पसंद नहीं है वो आ गई, ये कब जाएगी, ऐसा विचार करना दूसरा आर्त ध्यान है। असाता देखने के कारण कोई बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, उसे बार बार याद करना तीसरा आर्त ध्यान है। क्या करोगे बताओ। 2017 में परम पूज्य आचार्य जी के चरणों में भोपाल भानपुरा पंच कल्याण में आना हुआ। डॉक्टर ने कोई चर्म रोग की बाबत जांच की तो चर्म रोग तो नहीं आया, हमको कभी आपको डायबिटीज हो गई है, डायबिटीज शुगर बढ़ती है आपकी। अब क्या करना है, माथा पटक के रोना है क्या, बीमारी होगी क्या करें, माथा पटक के क्या ठीक हो जाएगी, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो आता है स्वागत है। क्या स्वागत है, क्या करना, अरे साधु को तो बेसी त्याग करना, जब शरीर का ही त्याग करना तो क्या करना, पहले से शक्कर का त्याग था, तत्काल गुड़ का त्याग और कर लिया। उसमें क्या, हमको तो चौके में जितने कम सामान रहे उतना अच्छा लगता है। क्यों, आपको क्या लगता है, बोलो। हाँ। कम से कम, फिर साधु के लिए क्यों परेशान करते हैं आप, कि कुछ भी नहीं लिया, अब पता नहीं कौन सा आइटम चलता है कुछ भी नाम का, कुछ भी नाम का। तो कहने का मतलब ये है, अब बीमारी आ रही, वेदना आए तो क्या करना, शांत रहो। आ गई तो कोई बात नहीं, सकारात्मक विचार करो। एक बालाघाट में एक पुलिस का भाई था, उसको कहता है महाराज जी, डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल की बीमारी नहीं, ये तो अव्यवस्थित जीवन को व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। जल्दी उठो, गलत खान पान ना करो, समय से अपना उठना बैठना सोना करो। ये तो ये वेदना नाम का आर्त ध्यान हो जाता है। शरीर में बीमारी को बार बार याद करोगे तो निदान, भाभी भोगाकांक्षा निदान होती है। भविष्य में मुझे ये मिल जाए, मैं मर करके स्वर्ग चला जाऊं, मैं स्वर्ग में अक्षयवान मिल जाए, कल्प वृक्ष मिल जाए, अप्सराएं मिल जाए, अनेक प्रकार की भावना करना चौथा आर्त ध्यान। इनसे बचो तो सामायिक धर्म ध्यान। अब कोई से मान लो बुराई और किसी ने मिला के 4 थप्पड़ लगा दी, मजा आ गया, ये सोच रहा था एक और मारता तो अच्छा आता, ये हिंसा नद नाम का रोग ध्यान आ गया। झूठ बोल दिया, कई बार मेरी बड़ी परेशानी हो जाती है, मेरे सामने लोग मोबाइल लगा करके झूठ बोलते हैं, और उस समय ऐसा लगता है भैया संभल के रहो, चाहे कुछ भी हो। वो झूठ बोल देगा, क्या बोल देगा, उसको मान लो,
मेरे पास आया हूं बताना नहीं है। क्यों ये कहाँ पे हो? अभी घर पे ही निकल रहे हैं, मेरे पास बैठा है। अब लगता है कि ये क्या करे भैया, मगर अपन को आनंद नहीं मानना है, रोदर ध्यान हो जाएगा। कोई चोरी कर लेते हंसी मजाक में, पर्स निकाल लिया, चश्मा निकाल लिया, हंसना नहीं, अपने तो करना ही नहीं। ये विशेष संरक्षणानंद महाराज जी अपने प्लाटे महाराज, ये अभी खरीदा था, सस्ता मिल गया था, अब तो 4000 के भाव हो गए, 1200 में लिया था, वो खुश हो रहा है। ये विशेष संरक्षणानंद परिग्रहानंद आठ रुद्र ध्यान है, 4 तरह के आठ ध्यान और 4 तरह के रुद्र ध्यान का त्याग करना, यह सामायिक का ये प्रतिक्रमण के श्लोक का मैंने आपको विषय दिया है। अब मैं चलता हूं, यहाँ पर 3 गुणवृत्तों की चर्चा तो अपन ने की थी और कहा था जिससे आत्मा के गुणों की वृद्धि होती है उसे गुणव्रत बोलते हैं। अब शिक्षा व्रत की बात आई तो 3 गुणव्रतों के बाद 4 शिक्षा व्रत आते, तो 4 शिक्षा व्रत क्या है? जिससे मुनि बनने की शिक्षा मिलती है उसे शिक्षा व्रत कहते हैं। मुनि महाराज जब दीक्षा लेते सभी पापों का त्याग करते और जो 60वें गुण स्थान की परिणति उत्पन्न होती है तो उस समय उनका सामायिक चारित्र होता है। क्या हुआ? सभी प्रकार के हिंसा के विकल्पों का त्याग करने का नाम ही सामायिक चारित्र है। ऐसे सामायिक चारित्र की परिणति में ही आत्मानुभव आत्मदर्शन हो सकता है। अब जैसे जैसे मुनि मन आगे बढ़ते जाते हैं उनकी चारित्र में और विशुद्धि आती जाती है, और विशुद्धि आती है और इसी विशुद्धि के बल पर केवल ज्ञान और मोक्ष होता है। अब ऐसे सामायिक को मुनि महाराज तो हमेशा रखते हैं, मगर 3 समय सामायिक आवश्यक भी करते हैं। कुछ साधु लोग ऐसे भी हो गए हैं, उनके लिए प्रमाद है और वो इस प्रकार सहारा लेते, अरे साधु को सामायिक करना कहाँ आवश्यक है? अरे किसने कहा कि आवश्यक नहीं है? अरे अच्छे आवश्यक तभी होगे पूरे जब सामायिक करोगे, कि वो हमेशा समता की परिणति अलग और मन वचन काया से निर्विकल्प होके एक स्थान पर बैठना अलग। और याद रखो, जब तक मन को वचन को काय को स्थिर नहीं करेंगे किसी को आज तक न केवल ज्ञान हुआ है, न हो रहा है, न आगे होने वाला है। भगवान की तरह जब साधक बैठेगा, अंतर मूर्ति ध्यान लगेगा, तब ही भगवान बन सकता है और कोई रास्ता नहीं। यहाँ तक कि आचार्य परमेश्वरी अपने आचार्यत्व का काम करते हैं, शिष्य को दीक्षा देते, पराश्रित देते, उपाध्याय परमेश्वरी शिक्षित करते। ऐसे काम करते समय भी केवल ज्ञान नहीं होता। मुनि महाराज प्यार कर रहे, आहार की परिणति आदि है, तब भी केवल ज्ञान नहीं होगा। स्वाध्याय कर रहे, उपदेश दे रहे, केवल ज्ञान नहीं होगा। तो कब होगा? जब शांतिनाथ भगवान की तरह पैर के ऊपर पैर, हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठेंगे और निर्विकल्प हो जाएंगे, अपने उपयोग को अच्छी तरह से स्थिर करेंगे, ध्यान की प्राप्ति होगी, 4 घाती कर्मों का नाश होगा, तब कहीं केवल ज्ञान हो सकता है। समझ में आ रहा है? इसलिए सामय की बड़ी महिमा है, इसको जरा ध्यान से सुनो।
जाना तो नहीं है आपको, समय तो नहीं हो गया। देखो मैं बालाघाट में था, एक स्थानक वासी श्वेतांबर समाज के एक साधु जी आए थे। आप सुजालपुर में पूछना, बड़ा नाम है, जैसे हमारे आचार्य मान का नाम रहा है ना, विशुद्ध की मान्यता, बड़े भद्र थे वो, मिलते थे मेरे को वहां, उससे हजारों लोग आते थे उनके पास। अब उनका एक ही नारा था, चाहे कितनी भी हो मजबूरी, स्वाध्याय सामयिक करना जरूरी। क्या? स्वाध्याय सामयिक करना जरूरी। और हम लोगों का क्या हिसाब है, चाहे कितनी भी हो मजबूरी, स्वाध्याय सामयिक को छोड़कर सब करना जरूरी। सब करने को तैयार है, कुछ भी करने बुला लो, विचार कर लो। सामयिक स्वाध्याय नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? गैया को देखा है क्यों भैया? गैया क्या करती है? सोनो भैया, गैया को जानते हो? देखा है कैसी होती है? हमारा 2 सींग वाली होती है, 4 पैर वाली। ये भैया, ये गैया नहीं बोला, गैया की 2 क्रिया याद कर लो। कौन सी 2 क्रिया है? खाना और चबाना। वो खाती है, ये स्वाध्याय। वो जुगाली करती है, ये सामायिक उसकी मान लो। वो खाती है, खाना भी जरूरी है, खाएगी नहीं तो क्या चबाएगी? और खाने के बाद चबाएगी नहीं तो रस कैसे बनेगा? वह भी जरूरी है। इसलिए खाना और चबाना, जैसे स्वाध्याय करना और सामायिक करना दोनों ही जरूरी है। कल अच्छा लगा मेरे लिए, आप लोगों के परिवार की नई उम्र की महिलाएं आई थी दोपहर में, और कमरा भर भी गया था, और उनको समझाया, उन्होंने हमको एक उपहार दिया, गिफ्ट दी है। सुन रहे ना? हमें को 2 महीने में उन्हें अच्छा लगा हमारे बीच में, तो उन्होंने कहा हम आपको गिफ्ट देते हैं। वो 15 मिनट प्रतिदिन उन्होंने हमको गिफ्ट में दिए, रोज महिला पाठशाला पढ़ने आए। सुन रहे ना? आपको अच्छा नहीं लगा ना? बुरा लगा? लगना जरूरी बुरा। घर की बहू को बताओ, एक काम बता दिया, घर में कैसी काम नहीं करती, नया काम मिल गया उसको। अरे स्वाध्याय होगा तो स्वाध्याय करने से पूरा मन भी ताजा होगा और तन भी ताजा होगा, घर में भी शांति समृद्धि होगी। मैं दावे से कहता हूँ, 15 मिनट स्वाध्याय रोज अपना जीवन का अंग बना लोगे, आपकी 1 वर्ष में दिशा भी बदलेगी और दशा भी बदलेगी। अब स्वाध्याय करने के साथ साथ अब यहाँ ये कह रहे हैं, सामायिक करना भी समझो। सामायिक क्या होती है? तो चलते हैं 97 नंबर को सारे, 97 नंबर है। पन्ना पलट गया क्या? अच्छा, सामायिक नहीं, देश व्रत आएगा तो सामायिक का प्रसंग बाद में। पहले अपने को सामायिक करने के पहले अपने दायरे को और कम करने का। गुण व्रत में दिग्व्रत था, आजीवन के लिए हमने चारों दिशाएं, विदिशाएं, ऊपर नीचे दिशाओं को हमने बांध लिया था, इससे आगे नहीं जाएंगे। उसमें भी अब देश व्रत की चर्चा हो रही है, क्योंकि सामयिक की चर्चा आएगी। पन्ना पलट गया तो भूमिका बना रहा था मैं सामयिक की, विषय वो भी उपयोगी है। तो सामयिक में भी एक दिशा को और सीमित किया जाता है, मगर सामयिक नहीं भी करते तो अपनी दिशाओं को और कम कर लेते, घंटा, दिन, महीना आदि को लेकर के। इसके माध्यम से पापों का संबर होता है,
तो 91वें नंबर के श्लोक को पढ़ते आगे क्या कहा जा रहा है समझते हैं। देशावकाशकम देशावकाशकम व व सामयिकम सामयिकम प्रस्तोपासो वा प्रस्तोपासो वा वैयावृत्याम वैयावृत्याम शिक्षा शिक्षा वृत्तानि वृत्तानि चत्वारि चत्वारि शिष्टानि शिष्टानि देशावकाशकं वा देशावकाशकं वा सामयिकं प्रस्तोपासो वा सामयिकं प्रस्तोपासो वा वैयावृत्तं शिक्षा वैयावृत्तं शिक्षा वृत्तानि चत्वारि श्रेष्ठानि वृत्तानि चत्वारि श्रेष्ठानि देशावकाशकं वा सामयिकं प्रस्तोपासो वा वैयावृत्तं शिक्षा वृत्तानि चत्वारि श्रेष्ठानि। बोलो बहुत अच्छा। अब जिससे मुनि बनने की शिक्षा मिलती है उसको शिक्षा व्रत कहा गया है। ऐसे शिक्षा व्रत को आचार्य महाराज ने 4 भागों में बांटा है। उसमें देशावकाशिक मतलब देश व्रत, दूसरा सामायिक, तीसरा प्रसदोपास और चौथा वैयावृत्याम वैयाव्रत। चत्वारि ये 4 शिक्षा व्रतानि शिष्टानि। शिक्षा व्रत बतलाए। अब अपने को शिक्षा लेना है, मुनि बनने की भावना करना है। अभी मैंने समय की भूमिका में कहा था आपसे कि मुनि महाराज के जीवन को यदि धारण करते तो सर्वोत्तम है, नहीं कर पाते शक्ति के अभाव में, नहीं कर पाते साधना के अभाव में, इतना तो किया ही जा सकता है कि उन मुनि महाराज की अनुमोदना करें, उनके प्रति संयम का समर्थन करें, अनुमोदना करें, सद्भावना रखें उनके प्रति, ये कहा जा रहा है। अब बात यह है कि कुछ भी नहीं कर सकते क्या? अरे यदि मुनि के प्रति सद्भावना है, अनुमोदना है, तो कुछ तो कर सकते हैं ना। घर में रह करके तो ये कह रहे पहले देश व्रत को धारण कर लो। आपने मेरे दिग व्रत लिया था मानता हूं, उसको भी कम कर लो। आजीवन के लिए आपने नियम लिया, मैं हिमालय पर्वत के आगे नहीं जाऊंगा, मगर रोज तो जाना नहीं है। आपको लगता है कि आज मुझे सुजानपुर में ही रहना है, मुझे आज सुजानपुर से बाहर नहीं जाना, आज बाजार का दिन है, सीजन है, कोई दूसरा काम भी नहीं है, आज तो मैं सुजानपुर में ही रहूंगा। लोकेश, अब सुजानपुर में जब रहोगे तो त्याग क्यों नहीं बाहर जाने का? आप संकल्प करो, आज सुजानपुर की नगर पालिका सीमा के बाहर जाने का त्याग। इसमें क्या बिगड़ गया? कोई खर्चा आ गया?
एक से लग गया, पेट में दर्द हो रहा है, गला सूख गया, शरीर भूख लगी आई, क्या दिक्कत है? कर सकते ना। अब आज सुजानपुर का नेम ले लिया, अब रात में सोना ही तो है ना, दुकान बंद हो गई ना, दरवाजे मकान के अंदर से लगा लिए ना, अब कहाँ जाओगे? हैं? कमरे के केवाड़ लगा दिए, कमरे के बाहर कब जाओगे? सुबह जाना, अंदर ही मान लो बाथरूम में, वहां भी नहीं जाना। अब सोना है ना, तकिया में सिर रख के सो गए, तो इसके लिए नियम ले लो, 6 घंटा इस पलंग से बाहर जाने का त्याग। अब आपका कितना बड़ा पाप का संबर हो गया, क्या बिगड़ गया आपका, बताओ? ये होता है सही व्यापार। पापों से जितना बचाव कर सके, जितनी पापों की निर्जरा कर सके, इतना सुंदर विषय चल रहा है, बहुत पुण्य से सुनने को मिल रहा अपने को। सबकी बस की बात नहीं। मैं देख रहा हूं जितने भी स्तंभ कहते समाज के भी आते चले जाते, उनका पुण्य नहीं, चाहे वर्तमान के भूत हो, उनको तो आप लगा भूत लगा है, नमोस्तु किया चलते बने, कि उनका ऐसा पुण्य नहीं था, वो सुन सकते थे। कितने सरल तरीके आत्म कल्याण करने के, कितने आसान तरीके अपने को पाप से बचने के। तो ऐसा देशा काशिक व्रत होता है, अपने को बाहर से अंदर जाने के लिए तरीके बताए जा रहे हैं। अनंत आकाश से सीमित हो गए, 3 लोक में आ गए, 3 लोक में और सुकड़ गए, मध्य लोक में आ गए, मध्य लोक से और कम तो 2.5 द्वीप में आ गए, 2.5 द्वीप से और कम करो जम्बू द्वीप में आ गए, जम्बू द्वीप से कम करो भरत क्षेत्र में आ गए, भरत क्षेत्र को कम करो आर्य खंड में आ गए, आर्य खंड से कम करो भारत देश में आ गए, भारत कम करो मध्य प्रदेश में आ गए, मध्य प्रदेश कम करो उज्जैन संभाग में आ गए। उज्जैन संभाग है ना? हाँ, मुझे पता नहीं था, हाँ अंदाज से बोल दिया। उज्जैन संभाग से कम करो शाजापुर में आ गए, शाजापुर जिले को कम करो सुजानपुर तहसील में आ गए, सुजानपुर तहसील कम किया घर में आ गए, घर को कम किया कमरे में आ गए, कमरे कम करो बिस्तर पे आ गए, पलंग पर आ गए, और कम करो उठ के बैठ जाओ सामयिक करने, और कम